अक्सर जो बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं उनका एक रीजन होता है कि उनको अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होती है। आपको लगता है कि नहीं नहीं बस 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो सिंपल सिंपल रहते हैं उसे आप पढ़ लेते हैं एंड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं उसको तो आपको लगता है कि नहीं नहीं इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, किताब थोड़ा सा खुलेगी तो आपका मन बोलेगा अरे यार चलते हैं, आज तो बहुत दिन से हम समोसे नहीं खाए, आज खा के ही आते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या आप क्लास 12th में हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और शानदार बना करके आप एक टॉपर बनना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 12th में हैं और बनना चाहते हैं टॉपर, तो प्यारे बच्चों आज सभी लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। यही टिप्स आपको टॉपर बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम जाने कि वो टिप्स क्या हैं, देखिए जो भी बात करेंगे जेन्युइन बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं भैया तो हमारे कुछ ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम टिप्स में करें तो जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हो, मान लो आप क्लास 12th में हो, तो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों कि आपको अपने सिलेबस के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अक्सर जो बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं उनका एक रीजन होता है कि उनको अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होती है। और प्यारे बच्चों एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो टॉपर होता है ना, टॉपर उसको पूरा सिलेबस और सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर है ना, वो सभी चीज उसको पता रहते हैं। तो यदि आपको टॉपर बनना है तो जो पहली चीज करनी है, पहली चीज क्या करनी है, नो योर सिलेबस। ठीक है, अपने सिलेबस के बारे में क्या करनी है, पूरी जानकारी रखनी है। ठीक है, पूरी जानकारी रखनी है। कैसे, सिलेबस में मान लो कि सब जो है, सबसे पहली चीज मान लो कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया तो सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती यही कर देते हैं ना, उन्हें लगता है कि अरे हम तो बायो पढ़ रहे हैं, हम तो बायो लिए हैं, और कोई पूछ देता है कि बायो में कितने चैप्टर हैं, देन वो नहीं बता पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने सही से देखा ही नहीं, सही से समझा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों जितने चैप्टर हैं समझ लो चैप्टर 1 से लेकर के, ठीक है, चैप्टर 16 तक आपको पढ़ने हैं। क्योंकि बच्चे हमारी गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि बस 2-3 चैप्टर हम पढ़ लेंगे और बायोलॉजी में या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत अच्छे स्कोर हासिल कर लेंगे। बट ये गलत फहमी है भाई, गलत फहमी है। आपको ऐसा लगता है ना हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, ये आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं बस 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंपल सिंपल रहते हैं उसे आप पढ़ लेते हैं एंड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं उसको तो आपको लगता है कि नहीं नहीं इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर देंगे। तो इसलिए करना क्या है कि हमें सभी जो है चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि सारे चैप्टर हमको नंबर दिलाते हैं, वो चाहे बायोलॉजी के अंदर हो, वो चाहे फिजिक्स के हो, वो चाहे केमिस्ट्री के हो, या फिर चाहे हिंदी और इंग्लिश के हो। क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के अंदर अब इंग्लिश के भी नंबर क्लास 12th के जुड़ते हैं, ये तो पता ही होगा। 10th में नहीं जुड़ते थे वो बात दूसरी है ना, 10th में नहीं जुड़ते थे भाई। अगर हम बात करें कि भैया चलो ठीक है, अब आपने बोला कि आपने बताया कि सिलेबस के बारे में जानकारी, भैया हमने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रख ली है, अब हमें क्या करना होगा। तो प्यारे बच्चों हमें जो भी पूरे जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, विशेष कैसे कि यदि आपको जैसे मान लो कि आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्पेशली बायोलॉजी पढ़ते जाते हैं, सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, सिर्फ बायो। जब भी उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बायो पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो, बायो पढ़ रहे हैं। कुछ को फिजिक्स अच्छी लगती है, क्या कर रहे हो बच्चे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बायो ही आपको नंबर नहीं दिलाएगी। ठीक है, इसलिए करना क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सभी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते गए या फिर केमिस्ट्री पढ़ते गए या फिर बायो ही पढ़ते गए तो और सब्जेक्ट आपके कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर जो टॉपर बनते हैं ना, वो जब आप इंटरव्यू देखोगे वो कहीं पर बोलते हैं तो उनपे एक कॉमन सी बात जो होती है वो निकल करके सामने आती है। वो कॉमन सी बात ये होती है कि वो सभी सब्जेक्ट पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन जो कमजोर सब्जेक्ट होता है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है,
लेकिन जो टॉपर नहीं बन पाते वो बच्चे क्या होते हैं कि कमजोर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देते ही नहीं है। ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है वो अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट पर ही विशेष ध्यान देते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपको मान लो अगर आपको बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आपका जो विशेष ध्यान रहेगा ना वो बायोलॉजी पर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मान लेते हैं फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग है, बट केमिस्ट्री आपकी थोड़ा सा वीक है, तो प्यारे बच्चों जो विशेष ध्यान देना होगा वो केमिस्ट्री पर देना होगा। इसको बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से इसको पढ़ना होगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितने नंबर की बायो आती है ना उतने ही नंबर की फिजिक्स भी आएगी एंड उतने ही नंबर की केमिस्ट्री भी आएगी। तो सभी का वेटेज क्या है, सेम है, इसलिए सभी पर ध्यान अच्छे से देना होगा। अगर एक भी सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के अंदर एक भी चैप्टर आपका वीक होता है ना तो फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उस सब्जेक्ट से सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मत भूलिएगा। लेकिन आप लोग तो भूल जाते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं बस जो सिंपल है उसे ही पढ़ लो। इसलिए जो सिंपल है उसे तो पढ़ना ही है, जो डिफिकल्ट है उसको भी आसान बना करके, है ना, बिल्कुल सिंपल जो है सिंप्लीफाई करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपने कर लिया, सिलेबस जान लिया, सब्जेक्ट को देख लिया भैया, चैप्टर्स भी आपने मेंशन कर लिए, जो है चैप्टर्स के बारे में भी आपको पता चल गया। एंड देन लास्ट चीज बचती है प्यारे बच्चों, एक कठोर टाइम टेबल। ठीक है, क्या होता है कि आप लोग बस ऐसे जब मन किया आप तब पढ़ते हो। ठीक है, जब मन किया आपका, आप अभी बैठे हैं, आपका मन किया आप पढ़ने लगे, फिर थोड़ी देर बाद आपका मन किया कि नहीं नहीं अब जो है चलते हैं कुछ खाना खा के आते हैं, आप तुरंत चले गए। फिर आपका मन किया कि चलते थोड़ा सा घूम के आते हैं, आप घूमने भी चले गए। तो प्यारे बच्चों जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आपके मन में बहुत ढेर सारे ख्याल आते हैं। ठीक है, ढेर सारा डिस्ट्रैक्शन आता है कि नहीं नहीं अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। इसलिए प्यारे बच्चों एक कठोर टाइम टेबल बनाना होगा, और उस कठोर टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि जब आपका मन कह रहा हो कि चलो घूमने चलते हैं, देन उसको बताना है कि अभी नहीं जाना है। ठीक है, एक बार बिहार बोर्ड में रैंक 1 ले आना है, उसके बाद हर जगह घूमने जाना है। ठीक है, ऐसे ही करके इसको डिस्ट्रैक्ट करना है थोड़ा सा। ठीक है, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मेरे भाई ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, किताब थोड़ा सा खुलेगी तो आपका मन बोलेगा अरे यार चलते हैं, आज तो बहुत दिन से हम समोसे नहीं खाए, आज खा के ही आते हैं। बस तुम तुरंत खोलो, बंद करोगे, बोलो हाँ बस 5 मिनट में आते हैं, चले गए, 2 घंटे बर्बाद हो गए, 3 घंटे बर्बाद हो गए, पता चला उस दिन तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों तुम्हारा एक एक दिन, समझ रहे हो ना, एक एक दिन और एक एक घंटे, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड है ना, बोर्ड है ना, इस बोर्ड एग्जाम को अगर तुम एक बार दे दोगे ना, इस बोर्ड एग्जाम को एक बार दे दोगे, एक बार तुम्हारी मार्कशीट बन जाएगी प्यारे बच्चों, फिर अगर ऊपर से भगवान भी आएंगे, ठीक है, कि तुम्हारे नंबर बढ़ जाएं या फिर तुम्हारे नंबर और उसमें से इंक्रीज हो जाए मार्कशीट से, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें जो है बताने के लिए रहेगा कि हमारे तो इतने ही नंबर थे। ठीक है, अपने बच्चों से भी वही बताओगे। ठीक है, इसलिए अभी अगर मेहनत कर लोगे ना तो यकीनन आप टॉपर बन सकते हैं, और नो डाउट आप बनेंगे यार, आप में से ही एक बच्चा बनेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड रैंक 1 डन। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चा टॉपर बनता है, और अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे बड़ी बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आपको हेल्दी और हाइजेनिक फूड लेना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम लोग हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, देन क्या होता है कि एग्जाम के टाइम या उससे पहले ही हम खूब कस के बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि जब आप अच्छा खाना नहीं जो इंटेक करोगे ना, लोगे ना, तो जाहिर सी बात है बीमारियां ढेर सारी आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो फिर सर दर्द करेगा, उदासी आएगी, फिर जब उदासी आएगी तुम पढ़ नहीं पाओगे, जब पढ़ नहीं पाओगे तो फिर तुम्हें डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। ठीक है, बिल्कुल झटपटाहट होगी कि यार अब क्या करूं, अब तो एग्जाम सर पे है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ये दिमाग है ना, फिर ये तुम्हें और परेशान करेगा कि यार एग्जाम सर पे है, अब क्या करें, अब क्या करें, फिर तुम यहाँ पे ढेर सारा मेंटली परेशान हो जाओगे।
ठीक है। इसलिए करना क्या है कि समझ लो कि आपको आज से ही हेल्दी फूड इंटेक करना है, ठीक है। हेल्दी फूड आपको खाना है, ठीक है। जब आप हेल्दी फूड खाते हो तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहता है, ठीक है। हेल्दी फूड अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपका ब्रेन कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहा तो चीजें संवर जाएंगी। तो यही रास्ता है क्या, धीरे से आप अच्छा स्कोर हासिल कर लोगे, ठीक है। और अगर आप हेल्दी खाना खाते हो ना तो प्यारे बच्चों, जब आपका मूड, कहते हैं ना, जब आपका मूड फ्रेश रहता है तो आप बोलते हो ले आओ आज क्या करना है, पहाड़ तोड़ना है, ले आओ हम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका मूड ही नहीं फ्रेश रहा ना तो आप बिस्तर से ही नहीं उठोगे, बिल्कुल उदास उदास रहेगा चेहरा, ऐसे मतलब मुंह ऐसे बना रहेगा, सर ऐसे नीचे रहेगा, फिर ऐसे तुम चलते रहोगे कि अरे क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ाई करनी है, अच्छा खाना लेना है, ठीक है। जब आप अच्छा खाना लोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, देन टॉपर बनोगे। क्योंकि टॉपर बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने नहीं करती है। अक्सर लोगों को लगता है कि हम सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यकीनन टॉपर बन जाएंगे। बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है। तुम सिलेबस तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और चीजें तुम्हें पता नहीं है, देन एग्जाम के 10 दिन पहले तुम हो गए खूब बीमार, खत्म हो गया सब, ठीक है। बीमार हो गए ना, खत्म हो गया, अब क्या बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। इसलिए प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए कोई एक फैक्टर ही मैटर नहीं करता है। ये बच्चा सिलेबस बहुत अच्छे से जानता था, इसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, मन से की थी, ठीक है, बट एग्जाम आने से पहले ही बीमार पड़ गया, ठीक है। इसलिए हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलना है। तभी आप एक प्रॉपर वे में अगर आप चलोगे प्यारे बच्चों ना, तभी आप यकीनन टॉपर बनोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट बात आती है प्यारे बच्चों की कंज्यूम गुड स्टडी मटेरियल, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास ढेर सारी बुक्स रहती हैं, ढेर सारे टीचर्स रहते हैं, और जहां पर हम जाते हैं हमें ऐसा लगता है नहीं हमें इनसे पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यार अब हम किससे पढ़ें, है ना। बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो अक्सर बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि भैया आप बताइए कि हम कहाँ से पढ़ें। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज, अगर आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर डाटा मुझे बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है और अच्छा लग रहा है पढ़ने में, देन आपको वहीं पर ही पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मान लो 1 महीने 2 महीने पढ़ते हो, उसके बाद आपका मंथली एग्जाम होता है। क्या होता है, मंथली एग्जाम होता है। और आप मंथली एग्जाम जो हो रहा है उसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लो, देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप गुड स्टडी मटेरियल, ठीक है, गुड टीचर्स के साथ नहीं रहोगे, ठीक है, गुड स्टडी मटेरियल कंज्यूम नहीं करोगे, तो यकीनन प्यारे बच्चों आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कंज्यूम करना है। और लास्ट चीज बताते हैं कि स्टे फिट एंड मोटिवेटेड, ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप दिन भर पढ़ाई करते रहोगे ना कुर्सी में बैठ करके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है फिट रहने के लिए, और उसके बाद स्टे फिट एंड मोटिवेटेड, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ढेर सारी हमारी क्लास करनी है। और बिहार बोर्ड वाला चैनल पर जितनी भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग यकीनन टॉपर बन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों की, जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें डीमोटिवेशन आता है, ठीक है। और डीमोटिवेशन के साथ साथ डिप्रेशन भी आता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना, हमसे नहीं हो पाएगा। अक्सर जितने टॉपर्स बनते हैं ना उनको ऐसा ही लगता है कि यार मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो है जब डेली लाइफ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं कर पाएंगे, बट जब एग्जाम हमारे सामने आता है देन हमको लगता है कि यार ये तो सब हमें आता है, ये तो सब चीजें हमें पता है। इसलिए अगर प्यारे बच्चों आपको उदासी आए, है ना, डीमोटिवेशन आए, तो उस समय ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाया करो, थोड़ा सा
याद कर लिया करो अपने इंस्पिरेशन को, जिसको भी आप मानते हैं उसको याद कर लिया करो, और अपना गोल सबसे पहले याद करो कि तुम्हारा गोल क्या है। आपका यदि गोल बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाने का है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिहार बोर्ड में अगर रैंक 1 लाने का है प्यारे बच्चों, तो यकीनन आप उसको याद करो और मोटिवेटेड हो जाओ और काम करो प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो यकीनन टॉपर नहीं बन पाओगे प्यारे बच्चों। और जीवन में मेहनत करने से तुम कभी पीछे मत हटना, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि सर कोई शॉर्टकट बता दो, अरे हमको कोई शॉर्टकट बता दो शॉर्टकट क्या है। अगर शॉर्टकट ढूंढते रहे ना, तो समझ लो शॉर्टकट में ही फंसे रह जाओगे, ठीक है। इसलिए अगर यकीनन आपको बहुत अच्छी सफलता पानी है ना, अच्छे मुकाम तक जाना है ना, तो उसके लिए जो रास्ता है ना, वो मेहनत का ही रास्ता है। और अगर आप मेहनत करोगे तो यकीनन आप आगे जाओगे, ठीक है। इसी बात पर एक शायरी याद आती है कि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, कि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस मेहनत करते रहो, कल बुलंदियों पर नाम तुम्हारा भी होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।